नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 स्वदेश कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसके विकास के लिए संभव प्रयास करने चाहिए। और यह कविता हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नव रत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए अब एक एक करके इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। हृदय का अर्थ क्या होता है? दिल। ठीक है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और स्वदेश यानी कि अपना देश। जो जीवित जोश जगा न सका, जोश का अर्थ है उत्साह, और उस जीवन में कुछ सार नहीं। कुछ सार नहीं यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वह पत्थर के समान है। कि उसका जो दिल है वो पत्थर के समान है, अर्थात कठोर है। जैसे पत्थर जो है कठोर होता है, ठीक है, वैसे ही उस व्यक्ति का दिल है, हृदय है, जो अपने देश से प्यार नहीं करता और जो जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सका, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, वह जीवन क्या है? व्यर्थ है। यानी कि उस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है, महत्व नहीं है। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो जो व्यक्ति समय और संसार के साथ नहीं चल सकता, संसार संग यानी संसार के साथ, ठीक है, इस दुनिया के साथ, संसार के साथ, समाज के साथ, उसका होता संसार में, कि संसार भी फिर उसका नहीं होता। जिसने साहस को छोड़ दिया, साहस यानी हिम्मत ही छोड़ दी, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। यानी कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पार नहीं पहुंच सकेगा, पार नहीं का अर्थ यही है कि उसका जो भी लक्ष्य है वो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जो व्यक्ति समय और संसार के साथ नहीं चल सकता, वह क्या होता है? समाज से
कट जाता है, पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है वो, ठीक है। तो संसार भी उसके साथ थोड़े देगा कि अगर जब वो व्यक्ति अपने संसार के साथ, समाज के साथ, इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा तो संसार भी उसे पीछे छोड़ देगा, ठीक है। और जो साहस को भी छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है, वो जीवन की कठिनाइयों को कभी भी पार नहीं कर सकता, ठीक है। कि जीवन में, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत चाहिए होती है, साहस चाहिए होता है और सामूहिकता चाहिए होती है, ठीक है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। उद्धार का अर्थ होता है भला या कल्याण, ठीक है। और भाव, किसी भी तरह के भाव, जैसे दया का भाव, संवेदनशीलता का भाव, करुणा का भाव, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज और जाति के उत्थान के लिए, उसके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसका स्वयं का भी, उसका खुद का भी उद्धार यानी कि उसकी उन्नति नहीं हो सकती, उसका भला नहीं हो सकता। और जिस हृदय में, जिस दिल में भावनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है, वह हृदय नहीं है, वो क्या है? पत्थर है। जैसा कि आगे दिया गया है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, कि जिस हृदय में भावनाएं, प्रेम नहीं बहते, संवेदना नहीं है, वो हृदय कैसा है? पत्थर का है। और जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं कर सकता, उसका हृदय कैसा है? पत्थर के समान कठोर है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि हम जिस देश की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर हम उगे बड़े यानी कि पले बड़े, कि जहाँ पर हमारा पालन पोषण हुआ, हम खेले कूदे, और जिसमें पाया, जिसमें दाना पानी, और जहाँ से हमें अन्न मिला यानी कि खाने को भोजन मिला, पीने को पानी मिला, और हमारे माता पिता जो हैं वो भी यही हैं, इसी देश के हैं। बंधु जिसमें, बंधु यानी कि हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, वो सभी क्या हैं? इसी देश के वासी हैं। और हम सभी क्या हैं? इस देश के नागरिक हैं। और राजा रानी क्यों कहा गया? क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कुछ भी कार्य करने के लिए। तो हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश से प्रेम करें, उसकी उन्नति में सहयोग दें। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो इन पंक्तियों में खजाने का अर्थ क्या है? बहुमूल्य वस्तुएं, ठीक है। लासानी का अर्थ होता है बेजोड़। नवरत्न का अर्थ है यहाँ पर जो 9 रत्न है। नवरत्न यानी कि 9 रत्न जो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि महापुरुष, जिन्हें बहुत ही ज्ञान होता है, ठीक है। और जिस पर है दुनिया दीवानी, यानी जिस पर दुनिया दीवानी यानी कि ये संसार जो है गर्व करता है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने अनेक खजाने और अनुपम रत्न दिए हैं। 9 रत्न यानी अनुपम रत्न दिए हैं, चाहे वह ज्ञान हो, संस्कृति हो या मूल्य हो। और जो विश्व के ज्ञानी हैं, इस संसार के जो विज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वो भी भारत की इस महानता के दीवाने हैं। और हमें अपने देश पर, इस महान देश पर गर्व होना चाहिए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। तो इन पंक्तियों में पसीजा यानी कि पिघलना, पसीजा का अर्थ है पिघलना। और भू का अर्थ क्या है? भूमि, धरती। भार, भार यानी कि बोझ। निश्चित, निश्चित यानी कि तय है। और निसंशय यानी बिना संशय के, बिना संशय यानी कि बिना
किसी संदेह के, ठीक है, कोई शक नहीं है इस बात में, है जान एक दिन जाने को कि एक दिन हमें मरना है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे देश के लिए भी नहीं पसीजता, जो हमने ऊपर अभी पंक्तियां पढ़ी कि जिसने हमें बहुमूल्य खजाने दिए, रत्न दिए, चाहे वो ज्ञान हो, संस्कृति हो, मूल्य हो, ऐसे देश के लिए भी मन जो है, हमारा हृदय जो है वो पसीजता नहीं, यानी कि पिघलता नहीं है, तो हम क्या हैं, इस धरती पर भार हैं, बोझ हैं। निश्चित है, निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, और यह तय है कि एक दिन सबको मरना है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन जिसका भी जन्म हुआ, एक ना एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। ठीक है, कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक ना एक दिन हम सबको मर जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। काल यानी मृत्यु, ठीक है, दीप दीपक, हरदम हमेशा, परवाना परवाना होता है एक प्रकार का कीट, पतंगा, ठीक है, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, तोप तलवार शस्त्र, ठीक है। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जैसे काल रूपी दीप हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उस दीपक की लौ में परवानों की तरह देशभक्तों को जलकर देश के लिए बलिदान देना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, साहस है, शस्त्र हैं, लेकिन आवश्यकता है हमें किसकी? देशभक्ति की भावना को जगाने की, देश प्रेम को जगाने की। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्यार नहीं है तो वह व्यक्ति केवल पत्थर है, उसमें कोई मानवीय संवेदना नहीं है, किसी भी प्रकार का स्नेह या भावना उसके अंदर नहीं है। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते व समझते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है वह पत्थर के समान है, और जो जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकता, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, वह जीवन क्या है? व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कि जो व्यक्ति समय और संसार के साथ नहीं चल सकता वह समाज से पिछड़ जाता है, वो पीछे रह जाता है, और जो साहस को छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है, वह जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और सामूहिकता बहुत ही जरूरी है। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज और जाति के उत्थान के लिए, भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसका स्वयं का भी, खुद का भी उद्धार यानी उसका भी भला नहीं हो सकता। और जिस हृदय में भावनाएं और प्रेम नहीं बहते, जिसमें संवेदना नहीं है, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। कि हम जिस देश की मिट्टी में जन्मे, पले बड़े, जहाँ से हमें खाने को भोजन मिला, पीने को पानी मिला, जहाँ हमारे माता पिता भाई बंधु रहते हैं, और जहाँ के हम राजा रानी हैं, पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं,
हमें उस देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। कि भारतवर्ष वह देश है जिसमें अनेक खजाने और अनुपम रत्न दिए हैं, चाहे वह ज्ञान हो, समृद्धि हो, संस्कृति हो, मूल्य हो। और विश्व के जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी भारत की महानता के दीवाने हैं, और हमें अपने भारत देश पर, ऐसे महान देश पर गर्व होना चाहिए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। कि अगर ऐसे देश पर भी किसी व्यक्ति का दिल जो है, हृदय जो है वो पिघलता नहीं, वह धरती पर क्या है, भार है, बोझ है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि एक ना एक दिन सबको मरना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कि जैसे काल रूपी जो दीप है वो हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उस दीपक की लौ में परवानों की तरह, पतंगों की तरह देशभक्तों को भी जलकर देश के लिए बलिदान देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास शक्ति है, साहस है, शस्त्र है, सब कुछ है, केवल आवश्यकता है अपने अंदर देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना को जागृत करने की, उजागर करने की। ठीक है। और और यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह व्यक्ति केवल पत्थर है। ठीक है, उसमें कोई भी मानवीय संवेदना नहीं है। तो यहाँ पर कवि से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। कवि से परिचय। तो कवि दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जन्म 1883 में हुआ और उनकी मृत्यु 1972 में। तो उनका जीवन काल 1883 से लेकर 1972 तक रहा। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियां आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका इस कविता से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।